एक हैरान कर देने वाले दृश्य आपको ज़रूर दिखाएंगे। ये एक पब्लिक नोटिस जो है वो पुरानी बिल्डिंग में लगा हुआ है, पुरानी बिल्डिंग बस स्टैंड की। यहाँ पे साफ कहा है कि ये बिल्डिंग जो है वो अब अनसेफ है, यानी कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा जो है वो यहाँ हो सकता है। और उसी के चलते आज आपको ये बस स्टैंड में लेके आया है, जहाँ के हालात अगर आपको दिखाऊंगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अगर ये बिल्डिंग अनसेफ है फिर यहाँ इतनी दुनिया क्या कर रही है। और वहीं जिस तरह से आज बड़ी लीकेज जो है वो भी इस बस स्टैंड में हो रही है, जो कहीं ना कहीं खतरे को बढ़ा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस बिल्डिंग में पानी टपक रहा है। अगर इस बस स्टैंड में कोई बड़ा हादसा हो जाता है उसका जिम्मेवार कौन होगा? जेडीए द्वारा इस बिल्डिंग को अनसेफ घोषित कर दिया गया है, मगर अब भी यहाँ हादसा हो जाए, ये बिल्डिंग गिर जाए या इसके नीचे कोई आ जाए तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ बात करना चाहेंगे। और सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रधान रमेश कुमार टाक, प्रेसिडेंट ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनरल बस स्टैंड जम्मू और सीनियर सोशल एक्टिविस्ट। तो सर कहेंगे कि जिस तरह से आज एक यहाँ पे पानी जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, किया उसके बाद कहीं ना कहीं बड़ा हादसा हो सकता है। हादसा तो हो भी सकता है, मगर मैं आपके माध्यम से ये बात जनता के जरिए जो हमारे एलजी साहब हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। जी जी, ये बिल्डिंग, हम इस बिल्डिंग के बारे में डिप्टी साहब से भी मिले और जेडीए के वाइस चेयरमैन साहब से भी मिले। हमारे युद्धवीर सेठी जी हैं जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे साथ गए थे। तो बीसी साहब ने हमको, डिप्टी साहब ने हमको विश्वास दिलाया था कि हम इस बिल्डिंग की थोड़ी बहुत जो रिपेयरिंग होगी वो करवाएंगे, क्योंकि इस बिल्डिंग को सदियों से ऊपर इतना गंद पड़ा हुआ है, वो सफाई नहीं होती है और पाइप में ब्लॉकिंग है और जो बारिश आती है तो सारा पानी नीचे टपकता है, दुकानों के अंदर पानी चला जाता है। और बीसी साहब ने विश्वास दिलाया था कि हम इसकी थोड़ी बहुत रिपेयरिंग कराएंगे, एक्शन साहब को भेजेंगे। ना ही एक्शन साहब आए, ना कोई इनका डिपार्टमेंट का कोई बंदा आया। दूसरे दिन इन्होंने बोर्ड लगा दिए कि अनसेफ बिल्डिंग है, कल को कोई हादसा हो जाएगा तो वो खुद ही जिम्मेदार होगा। वो चीज़ हमको समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों। जितना पानी इसमें से टपक रहा है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा हो सकता है। ये पानी तो बड़े बड़े को जंग लगा देता है, तो पानी तो बहुत खतरनाक चीज़ है। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जेडीए द्वारा अपना पल्ला साफ झाड़ दिया गया है और यहाँ पे नोटिस बोर्ड जो है पुराने बस स्टैंड में लगा दिया गया है। सामने देख सकते हैं ऑर्डर बाई वीसी जेडीए, यानी कि अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो ये लोग जिम्मेवार नहीं है। फिर इतनी पब्लिक अगर अंदर है उनको बाहर निकालना या फिर किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, वो जिम्मेवारी किसकी होगी? सर, मैं चाहूंगा ये भी जानने के लिए, बोर्ड तो उन्होंने लगा दिया, यानी कि हादसा हो जाए, कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, हमने अपना काम कर दिया, यहाँ लोगों का क्या होगा? मैं वही तो बात कर रहा हूँ। अगर इन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा? हम लोग थोड़ी उनके जिम्मेदार होंगे। कल को मैं भी तो किसी की पेट में आ सकता हूँ। हम 24 घंटे बस स्टैंड में ही रहते हैं, हमारे दुकानदार रहते हैं, कितने टूरिस्ट बाहर से आते हैं। और इधर गंद के हालात हैं, बहुत सही तरीके से साफ़ सफाई सही ढंग से हो नहीं रही है। हमने इनको इतने सुझाव भी दिलाए कि ऑटो लगाओ, जैसे म्यूनसिपलिटी वाले घर घर जाके कूड़ा उठा के ले जाते हैं, इधर भी ऐसा ही होना चाहिए ताकि बस स्टैंड साफ सुथरा लगे। अगर नया बस स्टैंड बना तो इसको भी तो देखना इनकी जिम्मेदारी बनती है। इन्होंने आपको मैं ये वाली लाइन जरूर चाहूंगा दिखाना कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ लिखा, अगर कोई इस बिल्डिंग को इस्तेमाल कर सकता तो वो करे, मगर अपने रिस्क पे करे। यानी कि प्रशासन की जिम्मेवारी इतनी नहीं बनती है कि अगर ये बिल्डिंग अनसेफ है तो इसे डिमोलिश किया जाए, एक ही बार लोगों की जान बचाई जा सके। मगर यहाँ साफ लिख दिया गया अगर कुछ भी होता है भाई आप लोग जिम्मेवार हो, हमने नोटिस बोर्ड लगा दिया। और वहीं आज पानी जिस तरह से टपक रहा है, एक बड़ा हादसा जो है जम्मू के पुराने बस स्टैंड में हो सकता है। मगर एक बोर्ड लगाने से क्या जेडीए की जिम्मेवारी खत्म हो जाती है? कोई बिल्डिंग अनसेफ होती है तो आपकी जिम्मेवारी है उस बिल्डिंग को आप डिमोलिश कर दीजिए, और या फिर इन्हें शिफ्ट करना है या क्या करना है वो देखिए। अगर ये डिमोलिश करते हैं तो आप लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग इन्हीं के सहारे बैठे हुए हैं और इन्होंने हमको विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। मगर मुझे तो लग रहा है कि ये नाइंसाफ़ी वाली बात ही है जो इन्होंने बिल्डिंग बोर्ड लगाया हुआ है। हम इनको अपने आपके माध्यम से ये बता देना चाहते हैं कि कम से कम जम्मू, ऐसे आप बोल दो कि हम लोग स्वच्छ भारत बना रहे हैं, स्वच्छ हिंदुस्तान बना रहे हैं। कौन सा स्वच्छ भारत है ये? कौन सा ये हिंदुस्तान है?
कोई एलजी साहब को मैं ये बात बताने देना चाहता हूँ, इस ओर ध्यान दिया जाए, नहीं तो कोई ऐसा कल को वो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। यहाँ पे साफ कर दिया गया है, ये बिल्डिंग अनसेफ है, अगर आप काम करना चाहते हो तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हो। ये तो डिपार्टमेंट ने अपनी जिम्मेवारी हटा दी है, मगर इनको ये समझ नहीं आ रहा बिल्डिंग कहाँ अनसेफ है, बिल्डिंग ओके है, जहाँ पे इसको खाली रिपेयर की ज़रूरत है, इसकी थोड़ी सी रिपेयर हो जाती तो बिल्डिंग बिल्कुल क्लियर हो। 10 साल से इसको वाइट वॉशिंग नहीं की हुई है और 10-15 साल से जहाँ पे प्रणाली जो जिससे पानी बाहर आता है बारिश का वो बंद पड़े हुए हैं, इनको बिल्कुल क्लियर नहीं किया। आप घर में आपका बाथरूम बंद हो जाए तो आप फटोफट प्लम्बर को बुला के फटोफट ठीक करवाते हो, मगर यहाँ पे बिल्कुल अभी तक एक प्रणाली को नहीं ठीक करवाया गया है और पानी वहाँ पे रुकता है, उसकी वजह से पानी लीक करता है। बिल्डिंग बहुत बढ़िया है, बिल्डिंग बहुत मजबूत है। आज पानी की बहुत ज्यादा लीकेज यहाँ पे, हाँ लीकेज इसलिए हो रही है और 3 दिन से यहाँ पे पानी की पाइप फटी हुई थी और इसकी जिम्मेवारी सोलर वालों को दी हुई है, जेडीए वालों ने भाई पानी का लीकेज बंद करने का, मगर वो 3 दिन से हम उनको बोल रहे थे पर पानी बंद करवाओ। पानी एक्चुअली आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बोला, पानी ऊपर इकट्ठा हो जाता है, प्रणाली बंद है, पानी जा नहीं सकता, उसकी वजह से जो पानी वहाँ पे इकट्ठा हुआ था वो लीक कर रहा था। आपका नाम जानना चाहेंगे? विक्रम शर्मा। विक्रम जी, इंश्योरेंस करवाया आपने अपना? इंश्योरेंस नहीं हुआ है। आपको पता है जिस बिल्डिंग में आप खड़े हो ये अनसेफ घोषित हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है। अभी गिरती नहीं है, ये ऐसी बात नहीं, सफाई नहीं करते ऊपर पानी से। जेडीए द्वारा जो नोटिस लगाया है वो यही कहता है कि ये बिल्डिंग जो है वो अनसेफ है, अगर कोई यहाँ पे काम कर रहा है वो अपने रिस्क पे कर रहा है, यानी कुछ हो जाए कुछ भी नहीं मिलेगा। नोटिस तो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका इंश्योरेंस हुआ है, ताकि भगवान ना करे कभी कोई हादसा हो। नहीं कोई इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस तो करवाना पड़ेगा फिर, अगर बिल्कुल जहाँ रहने के लिए अब करवाना पड़ेगा, ऐसा लगता है। ऐसे नोटिस बोर्ड लगाया इन्होंने, नोटिस बोर्ड लगाया, अब तो करवाना ही पड़ेगा क्योंकि जेडीए ने पल्ला झाड़ लिया है। इन्होंने अपनी तरफ से पूरा पल्ला झाड़ दिया। इनको बोला सेफ है तो गवर्नमेंट का काम कर रहा है तो तोड़ दो इनको रिपेयरिंग के लिए। उस चीज का इंतजार क्यों कर रहा है कि कोई ऐसी बड़ी घटना हो, इससे पहले ये जो खुद तोड़ दें इसको। ये बोर्ड लगाने से उन्होंने अपनी तरफ से एक पल्ला झाड़ा हुआ है कि अगर इसको रिपेयर करवाए तो ये जाने वाली बिल्डिंग नहीं है, बहुत स्ट्रांग बिल्डिंग बनी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज वाला कुछ नहीं है, ऊपर से पाइप फटी हुई है, वहीं से पानी सारा अंदर आ रहा है, सफाई करते नहीं है, कोई आता ही नहीं सफाई वाला। बताया है कि यहाँ पे बारिश का पानी भी जो आता है होता है, बाहर निकलने का निकासी नहीं है यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये पानी लीक कर रहा है। तो आपको बता दूं कि पुराने बस स्टैंड में मौजूद है, जहां जेडीए द्वारा यहां बोर्ड लगा दिया गया है कि ये बिल्डिंग अनसेफ है। अगर कोई बिल्डिंग अनसेफ है तो आपका फर्ज है कि उस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दें, ताकि कोई यात्री या फिर दुकानदार जो है वो उसकी जान को खतरा ना हो। वही लगातार पानी जो है इन बिल्डिंग से आप देख सकते हैं कि किस तरह से टपक रहा है। अब इस बीच कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? ये दुकानदार, यहाँ ग्राहक, यहाँ यात्री, हर कोई आपको यहाँ मिलेगा। इनकी जान की सुरक्षा किसके अधीन आती है? आपने इंश्योरेंस करवाया? नहीं भैया, हमने नहीं करवाया। इस बिल्डिंग को अनसेफ घोषित कर दिया गया, पता है आपको? कोई नहीं। फिर कल कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेवार होगा? सरकार ने तो पल्ला झाड़ दिया, भाई आप खाली कर दो ये बिल्डिंग। हाँ जी, सरकार चलो किसी के बारे में सोचना चाहिए ना, दुकानदार बिल्कुल। पहले सोचे फिर आगे नोटिस वगैरह लगाए, फिर आगे जाके बात करी यहाँ पे। तो फिर आप दृश्य आपको जरूर दिखाना चाहूंगा किस तरह से पानी जो है वो लगातार इस बिल्डिंग से टपक रहा है, और वहीं जेडीए द्वारा यहाँ साफ कर दिया गया है कि ये बिल्डिंग जो है वो अनसेफ है, तो आपको ये बिल्डिंग छोड़नी पड़ेगी। वहीं अनसेफ बिल्डिंग को डिमोलिश करना वो किसकी जिम्मेवारी है, ये भी जानना चाहेंगे। इंश्योरेंस हुआ सर आपका? इंश्योरेंस हुआ सर? क्या कहेंगे जिस तरह से बिल्डिंग को अनसेफ घोषित कर दिया गया? जनाब, ये अगर ऐसा करना चाहते हैं गवर्नमेंट, तो सरकार को पहले ये होना चाहिए कि ये दुकानदार है, ये भी गरीब लोग हैं, इनका भी सोचना चाहिए ना, इनका भी किसी जगह पहले इंतज़ाम करो। इनका भी सरकार से मैं ये अपील करता हूँ, जो ये दुकानदार है पहले इनका भी इंतज़ाम कीजिए कहीं से। फिर बेहतर बात इन्होंने कही है, जो इतने लंबे समय से यहाँ काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि पुराने बस स्टैंड में मौजूद है, जिस बिल्डिंग को प्रशासन द्वारा, जेडीए द्वारा अनसेफ जो है वो घोषित कर दिया गया। अब यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाता है